अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल इससे पहले जो हमने लेसन दिया था उसमें हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बता दिया था सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। नाउ इससे आगे के कल पिछले लेसन में मैंने आपको बता दिया था कि अगले लेसन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो फॉर दैट। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले थोड़ा सा मैं पिछला आपको रिकैप्चुलेट करूं कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हेन ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंस टुगेदर गेट्स मिक्सड अप दे फॉर्म ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में बराबर मिकदार में फैले हुए होते हैं। अब जो ये सॉल्यूशन होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एक सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यू नो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसमें सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, अबाउट 1 नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹ मीटर्स। तो बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दे कैन नॉट बी इवन नेकेड आई से तो इनको बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता है। वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज। तो हम इनको नेकेड आई से और इवन की दे कांट बी सीन विद द सैंपल जो हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उनसे भी इन पार्टिकल्स को इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कुछ और चाहिए जिनकी मदद से इसको देखा जा सकता है। और एक प्रॉपर्टी, अगर हम फिल्टर पेपर से इस सॉल्यूशन को पास करेंगे तो जो पार्टिकल्स इसमें होंगे वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास साल्ट वाटर है या शुगर वाटर है, अगर हम इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो दूसरी तरफ से भी हमें फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्टर होने के बाद जो हमें मिलेगा वो भी शुगर वाटर ही होगा या साल्ट वाटर होगा। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होंगे उसमें शुगर के या साल्ट के वो बिल्कुल इस फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी कि जो ये पार्टिकल्स इसमें होते हैं पार्टिकल्स आर सिटेबल। अब ये सिटेबल का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये गिलास है, इसमें हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, पानी और इसमें शुगर है, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। अगर हम इसको ऐसे ही रख दें 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये बैठते ही जाएंगे तह पे। मतलब ये अपनी अपनी जगह रहेंगे। जहां पे ये पार्टिकल्स थे शुगर पार्टिकल यहाँ 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 ऐसे, यानी कि दे विल नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। The particles will not settle down at the bottom. Particles अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, ये बॉटम पे सेटल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल्स जो है अपनी जगह पे स्टेबल है, तो ये बैठेंगे नहीं। ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप है इसमें सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड के साथ जब सॉलिड मिक्स होता है, दो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो कौन सा है, जैसे कि हमारे पास जो मेटल एलॉयज होते हैं, जैसे हमारे पास जिंक और कॉपर है, ये दोनों जब मिलते हैं एक खास कंपोजिशन में, एक खास प्रोपोर्शन में, सो दे फॉर्म एन एलॉय और उस एलॉय को हम ब्रास के नाम से जानते हैं। सो ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ब्रास जो है वो सॉल्यूशन है किस किस का, जिंक और कॉपर का। सो जिंक भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड, तो दोनों चीजें सॉलिड। सो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ मिलता है एक खास प्रोपोर्शन में तो एक और चीज वहां वजूद में आती है और उसको हम ब्रास कहते हैं। ये हो गया एक टाइप सॉल्यूशन। दूसरा सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड।
कॉमन सॉल्यूशन, सबसे कॉमन जो आम हमारे घरों में, शुगर एंड वाटर, शुगर इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, सो सॉलिड एंड लिक्विड. Salt and water, salt is solid, water is liquid, so this is solid in a liquid solution. ये हो गया दूसरा टाइप. तीसरा टाइप इसमें है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन विनेगर आप सबके घरों में होता ही है. विनेगर जो है वो अचार जो आप खाते हैं बनाने के काम आता है, हम सब खाते हैं वो चीज. तो विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं, तो वो एक आम सी चीज घरों में यूज होती है, हर हाउस डोमेस्टिक यूज के लिए हर घर में होती है. सो वो जो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है. उसमें क्या क्या होता है? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड विद वाटर. वाटर और एसिटिक एसिड जब एक खास प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम विनेगर बोलते हैं या विनेगर के नाम से जानते हैं. सो ये होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. और एक है गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड के अंदर. कोल्ड ड्रिंक्स आप तो पीते ही होंगे. इसी तरह सोडा वाटर होता है. तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहां पे एक सोडा वाटर जो होता है उसमें वो सॉल्यूशन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का. ठीक है ना? तो हो गया गैस लिक्विड सॉल्यूशन. इसी तरह गैस इन गैस सॉल्यूशन. गैस इन गैस सॉल्यूशन तो हमारे आसपास मौजूद ही है. दैट इज एयर. एयर में क्या है? एक खास कंपोजिशन में है नाइट्रोजन 72%, 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक खास कंपोजिशन में हमारे इर्द गिर्द जो गैस मौजूद है, ये एक खास कंपोजिशन में मौजूद है. तो ये एक सॉल्यूशन बनाती है गैस इन गैस सॉल्यूशन. So that is air. That is so these are different types of solutions. Solid in solid solution, solid in liquid solution, liquid in liquid solution, sorry gas in liquid solution, इसी तरह gas in gas solution. तो इस तरह से हमारे पास 5 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं. तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो हो गया हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हमारे पास थे. होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास एक सॉल्यूशन आता था, तो इसके बारे में ये सब कंप्लीट हो गया. अब होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरो मीन्स डिफरेंट. तो कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था. तो क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट दैट मिक्सचर. जब इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, मिले हुए जो होते हैं, वो पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं पूरे इस मिक्सचर में. किसी जगह उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, किसी जगह उनकी कंसंट्रेशन कम होती है उन पार्टिकल्स की. सो दैट इज नॉट होमो और सेम एट एवरी प्लेस थ्रू आउट दैट मिक्सचर. उस मिक्सचर में उन पार्टिकल्स की तादाद हर जगह एक जैसी नहीं होती है. सो दैट इज डिफरेंट. समवेयर इट इज मोर, समवेयर इट इज लेस. So that is known as, they are known as homogeneous mixtures. इसीलिए हम उनको homogeneous mixture बोलते हैं. So हम properties of homogeneous mixtures पे आएंगे. homogeneous mixture में हमारे पास 2 चीजें हैं, colloids and suspensions. colloids and suspensions, उन पे आएंगे हम. colloid क्या होता है, suspension क्या होता है. लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होमोजीनियस मिक्सचर की होती है, दैट इज द पार्टिकल्स इन होमोजीनियस मिक्सचर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, हर जगह बराबर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है. दूसरा, इसमें जो होता है लार्ज साइज्ड पार्टिकल होते हैं. पार्टिकल्स जो होते हैं वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आईज. हम उनको अपनी आंख से ऐसे देख सकते, हाँ इसमें ये पार्टिकल्स नजर आते हैं. जैसे मैंने बताया, मिट्टी को डाल दो पानी के गिलास में, हमें मिट्टी के ज़रात आराम से नजर आते हैं. चाक पाउडर आपने देखा होगा, या फ्लोर, आटा पानी में डाल दो तो आटे के ज़रात हमें दूर से नजर आते हैं वहां पानी में. या चाक देखा होगा आपने, उसको पाउडर थोड़ा सा बनाओ, चूना वगैरह, तो उसको डालो तो वो ज़रात आराम से वहां पे नजर आते हैं. तो इस तरह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं और हम उनको नेकेड आई से देख पाएंगे. और क्या होता है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ये जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं.
यानी कि हम ये वाटर जो हमारे पास है, अगर हमारे पास मिट्टी वाला वाटर है, उसको हम फिल्टर करेंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स ऊपर ही रहेंगे, दे विल नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, जबकि वो ऊपर ही रहेंगे और नीचे हमें सिर्फ पानी आएगा, तो हम उनको फिल्ट्रेशन से साफ कर सकते हैं। और अनसिटेबल पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं अनसिटेबल होते हैं, थोड़ी देर के लिए रख दिया इसको मिक्सचर को, तो पार्टिकल्स जो होते हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। सो दे आर नॉट स्टेबल, वो अपनी जगह स्टेबल नहीं होते हैं, सो दे सेटल डाउन एट बॉटम, इसीलिए वो बॉटम पे बैठ जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हैं। तो इंशाल्लाह कल हम हेटेरोजेनस में क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया कोलाइड्स है, सस्पेंशन है, इंशाल्लाह कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो और जान लेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।